देखिए बच्चों, हमने 10th क्लास है, उसमें पोइम है, सारी पोइम्स है, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। उनकी एक्सप्लेनेशन किस प्रकार आती है उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और उनमें क्वेश्चंस आंसर किस प्रकार पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन है। ये रोड सेफ्टी एजुकेशन ये 4 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जो बार बार आपको बताया ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, रोड सड़क सेफ्टी सुरक्षा एजुकेशन शिक्षा। तो रोड से संबंधित आजकल हम सब में पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 4 नंबर का ये क्वेश्चन से हर साल लास्ट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा जाएगा रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन से। अब इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट स्पीच। यहाँ पर जो स्पीच दे रखा है इसका मतलब है, इसका अर्थ है भाषण। यानी आप चाहे ये स्पीच के रूप में आ जाए, स्पीच के रूप में आ जाए तो शुरुआत की जो लाइनें हैं केवल वो लिखनी है, और यदि स्पीच के रूप में नहीं आए, पैराग्राफ के रूप में आए, तो आपको डायरेक्ट जैसे पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उस प्रकार आपको लगभग 50 to 60 वर्ड ये आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले उसमें पहला जो क्वेश्चंस दे रखा है वो है राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द कार पुलिंग और कार शेयरिंग। हालांकि ये पिछली बार पूछा जा चुका है 2020 में, तो इस बार ये कार पुलिंग और कार शेयरिंग का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यदि ये स्पीच के रूप में आए तो सबसे पहले आपको जो एड्रेसिंग वर्ड है वो लिखने पड़ेंगे। इसमें जो एड्रेसिंग वर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है। एड्रेसिंग वर्ड में वेनरेबल चीफ गेस्ट, सबसे पहले यदि स्पीच है तो ये लाइन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, वेनरेबल चीफ गेस्ट। जैसे आप भाषण देते हो तो सबसे पहले स्टेज पे जाते हो तो जो चीफ गेस्ट वगैरह होते हैं इनको आप एड्रेसिंग करते हो, संबोधित करते हो। जितने भी जो गेस्ट वगैरह हैं, जो आपके लिसनर हैं, उनको भी आप संबोधित करते हो। अपने जो क्लासमेट हैं, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको भी संबोधित करते हो। तो सबसे पहले स्पीच में ये एड्रेसिंग वर्ड आएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वेनरेबल चीफ गेस्ट, यानी सम्माननीय मुख्य अतिथि। चीफ गेस्ट होता है मुख्य अतिथि। तो सबसे पहले चीफ गेस्ट है, उसको हम एड्रेसिंग करेंगे। उसके बाद में है रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ये भी होता है आदरणीय या सम्माननीय प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, वर्दी टीचर्स। वर्दी मीन्स होता है योग्य, वर्दी मीन्स होता है योग्य, योग्य अध्यापकगण, गार्जियंस, गार्जियंस मीन्स होता है अभिभावक, गार्जियंस मीन्स होता है अभिभावक। द पैनल ऑफ जजेज, द पैनल ऑफ जजेज, इसका
अर्थ होता है निर्णायक, निर्णायक मंडल, पैनल ऑफ जजेज, निर्णायक मंडल। कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स होता है साथियों, कंपेनियन मीन्स होता है साथियों। एंड माई डियर फ्रेंड्स, और मेरे प्यारे मित्रों, माई डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे मित्रों। उसके बाद में आपको यदि स्पीच आए तो ये वर्ड भी लिखना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, यानी मेरा सुबह का नमस्कार, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी सुनने वाले हैं उनको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा टुडे, आज। आई, अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ आप अपना नाम कोई भी लिख सकते हो, अपना नाम और क्लास लिख सकते हो। और ये अपोजिशन में है नाम, तो इसलिए आई के अनुसार यहाँ पर एम आ रहा है, तो टुडे आई एम ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम गोइंग टू डिलीवर। डिलीवर होता है देना, डिलीवर्स मीन्स होता है देना। ए शॉर्ट स्पीच ऑन द कारपूलिंग, कारपूलिंग एंड कार शेयरिंग। मैं आज यहाँ पर, मेरा नाम दिशु है, जो कक्षा 10th का एक का विद्यार्थी हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कार पुलिंग और कार शेयरिंग के ऊपर भाषण देने जा रहा हूँ। कार पुलिंग और कार शेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है। जैसे ये मानिए कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, टीचर्स वगैरह हैं, या कोई कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉय, कर्मचारी, वो 10 से लेकर 15 की संख्या है उनकी, या ये मानिए 10 की संख्या है उनकी, और वो अलग अलग अपनी गाड़ियों से जाते हैं। जैसे यहाँ नौलगढ़ से कोई जयपुर जाता है, कोई सीकर जाता है, कोई रिंगस जाता है, एक ही रूट पर जाते हैं, और वो सारे के सारे अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं। तो ये माने 10 कर्मचारी 10 अपने जो व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, उनसे जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम सारे के सारे एक ही गाड़ी से सारे एक साथ में बैठकर सफ़र करेंगे, यात्रा करेंगे, और अपने अपने जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, वहाँ पर हमें टाइम पे पहुँचना है, तो वो एक गाड़ी से सफ़र करते हैं। अब जब वो एक गाड़ी से सफ़र करते हैं तो यहाँ पर क्या है, उनका खर्चा बचेगा और पेट्रोल बचेगा। साथ साथ में जब पेट्रोल भी बचेगा, समय भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और ट्रैफिक जाम है वो भी अवरुद्ध नहीं होगा। एक तो 10 गाड़ियाँ जाएगी और एक गाड़ी जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम कार पुलिंग या कार शेयरिंग, यानी एक कार को शेयर करना, एक कार से ही यात्रा करना, एक वाहन से, एक व्हीकल से यात्रा करना। तो सबसे पहले यदि स्पीच आए तो स्पीच में तो आपको ये लिखना है, और यदि स्पीच नहीं आए तो डायरेक्ट लिखना है। तब आपको यहाँ से लिखना है, ये लिखना है स्पीच में, टुडे आई दिशु क्लास 10th एम गोइंग टू डिलीवर ए शॉर्ट स्पीच ऑन द कारपूलिंग एंड कार शेयरिंग। तो ये तो स्पीच में लिखना है। अब और भी आपके रोड सेफ्टी से रिलेटेड पैराग्राफ आएंगे, ऐसे आएंगे, तो उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। यदि पैराग्राफ आए तो कार पुलिंग और कार शेयरिंग इज एन, ये दे रखा है यहाँ पर, यानी कार पुलिंग और कार शेयरिंग। कार पुलिंग और कार शेयरिंग इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है व्यवस्था,
अरेंजमेंट क्या होता है? व्यवस्था होती है। तो ये एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल टुगेदर। इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल, जिसमें ट्रेवल माने होता है यात्रा करना, टुगेदर माने एक साथ में, बाई कार, कार के द्वारा, कार के द्वारा बहुत सारे लोग एक साथ में यात्रा करते हैं, एक साथ में यात्रा करते हैं। बाय ए कार और एनी अदर व्हीकल। व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन, अन्य वाहन से। These people who share a car between their office, these people यानी ये लोग who share a car between their office और school have a common destination. Destination means होता है गंतव्य स्थान, destination होता है गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान जहां उनको पहुंचना है, वो हो गया उसका डेस्टिनेशन। तो दीज पीपल हु शेयर ए कार बिटवीन देयर ऑफिस, अपनी ऑफिस के बीच में या स्कूल के बीच में जिन जिन व्यक्तियों को जहां अपना जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, वहां उनको पहुंचना है एक कॉमन डेस्टिनेशन, उनका एक गंतव्य स्थान होता है, उसमें वो एक कार को शेयर कर लेते हैं। दोज पीपल हु शेयर ए कार, जो अपनी ऑफिस तक पहुंचने के लिए, अपनी स्कूल तक पहुंचने के लिए एक कार की व्यवस्था कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कार पुलिंग और कार शेयरिंग। तो यहां पर उसके बाद में ये दे रखा है ट्रेवल टुगेदर बाय कार, ये हो ही गया। देयर आर ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मीन्स होता है लाभ, इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। कार पुलिंग और कार शेयरिंग से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स, कई प्रकार के जो लाभ हैं, प्रॉफिट्स हैं। क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं इसके? देयर आर ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स व्हेन 2 एंड मोर पीपल शेयर। 2 दो या मोर पीपल दो से ज्यादा, मैंने बताया 10 तक की संख्या भी हो सकती है। हु मोर पीपल शेयर ए राइड इन वन व्हीकल, एक वाहन में। राइड मीन्स होता है सवारी करना, राइड मीन्स सवारी करना। तो ये क्या करते हैं? एक वाहन से सवारी करते हैं। राइड इन वन व्हीकल, एक वाहन में बैठकर वो क्या करते हैं? एक साथ में सवारी करते हैं। कार पुलिंग सेव मनी। कार पुलिंग है, उनसे पैसों की बचत होती है। कार पुलिंग है, उससे क्या होता है? जो पैसे हैं उन पैसों की बचत होती है। कार पुलिंग सेव मनी। कार पुलिंग से एक तो पैसों की बचत होती है, ये मानिए जैसे कोई अपने वाहन से जाता है, उसमें लगभग पर डे के हिसाब से 200 या 300 रुपये का पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, वो यूज करते हैं। वो एक में जाएंगे तो एक में समान पेट्रोल या आएगा तो उसके पैसे बचेंगे। कार पुलिंग सेव मनी, उनसे पैसा बचता है। एंड रिड्यूस ट्रैफिक जाम। जो ट्रैफिक जाम होता है, रिड्यूस माने होता है कम, रिड्यूस मीन्स होता है कम, कम करना। ट्रैफिक जाम भी कम होता है। ऑन और रोड्स, जो हमारी सड़कें हैं उस सड़कों पर ट्रैफिक जाम वगैरह है वो भी नहीं होते हैं, वो भी कम होते हैं। तो ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा ऑन और रोड, हमारी जो सड़कें हैं उस सड़कों पर। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट।
इट रिड्यूस, रिड्यूस माने होता है कम होना। इट रिड्यूस, रिड्यूस का मैंने लिखा ऊपर मीनिंग कम होना। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। इससे क्या होता है, कार पुलिंग और कार शेयरिंग से क्या होता है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, ज़्यादा दुर्घटनाएं होती, ज़्यादा वाहन चलेंगे ज़्यादा दुर्घटना होगी, तो उनसे एक्सीडेंट है, बहुत सारे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें भी कमी आएगी। एंड इट रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव। तो इससे जो तनाव होता है, मानसिक रूप से जो तनाव होता है ड्राइविंग करने का, 10 व्यक्ति करेंगे, गाड़ियां चलाएंगे, अलग अलग ले जाएंगे, तो उनसे मानसिक तनाव भी होता है, तो उसमें भी कमी आएगी। एक्सीडेंट में भी और मानसिक तनाव में भी कमी आती है। इट ग्रेटली इंक्रीज द ईज ऑफ कम्यूटिंग। ईज माने होता है आराम, और कम्यूटिंग होता है दैनिक यात्रा। कम्यूटिंग मीन्स होता है दैनिक यात्रा। ईज माने होता है आराम। इसको समझिए, ईज ऑफ कम्यूटिंग। ईज ऑफ कम्यूटिंग का मतलब होता है जैसे आप दिल्ली के गाड़ियां चलाते हो और फिर दूसरा व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, तो अलग अलग प्रकार के जो ड्राइवर्स होते हैं वो यदि अलग अलग दिन गाड़ियां चलाएंगे, तो एक दिन तो उनको क्या मिलेगा, दैनिक यात्रा से जो रोजाना सफ़र करता है, अपने जो डेस्टिनेशन तक जाता है, उसमें उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। It also gives the opportunity, it also give up the opportunity to develop new friendship। इससे क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी होता है, अवसर है, नई जो मित्रता है, वो नई मित्रता है, उसमें भी हमें अवसर मिलेगा। जैसे हम साथ में जाएंगे तो उनके साथ में हमारे जो सहकर्मी हैं, कोवर्कर हैं, हमारे जो साथी हैं, उसमें फ्रेंडशिप की जो भावना है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। इट आल्सो गिव अप द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। डेवलप मीन्स होता है विकसित होना। न्यू फ्रेंडशिप विद कोवर्कर। कोवर्कर मन होता है साथ में काम करने वाले। कोवर्कर, कोवर्कर मीन्स होता है साथ में काम करने वाले। और अदर कम्यूटर, और अन्य जो सहकर्मी होते हैं, जो कोवर्कर होते हैं या कम्यूटर होते हैं, जो साथ में यात्रा करने वाले होते हैं, अपने साथ में जो नियमित यात्रा करते हैं, उनके साथ में फ्रेंडशिप की भावना का भी विकास होता है, यानी मित्रता की भावना का भी विकास होता है। तो ये आपका पहला जो मैंने आपको बताया कि स्पीच के रूप में आ जाए कारपूलिंग और कार शेयरिंग, तो उसमें आपको किस प्रकार करना है। फिर आता है सेकंड जो पार्ट है, वो है पैराग्राफ ऑन ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक माने होता है शराबी। शराबी जब ड्राइविंग करता है तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। तो पैराग्राफ ऑन ड्रंक ड्राइविंग, शराब पीने के बाद में जब ड्राइविंग करते हैं तो किस प्रकार की भावना होती है। ड्रंक ड्राइविंग, ये एक पैराग्राफ लिखना है। स्पीच के रूप में आए तो आपको एड्रेसिंग वर्ड करना है, और यदि स्पीच के रूप में आए तो एड्रेसिंग वर्ड नहीं करना है। तो ड्रंक ड्राइविंग इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी। अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्य। ड्रंक ड्राइविंग है वो एक यहाँ पर
दुर्भाग्य है, वास्तविक दुर्भाग्य है। शराब पीने के बाद में जब ड्राइविंग करते हैं तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वेरी ऑफन ए डेंजरियस कॉम्बिनेशन। डेंजरियस मीन्स होता है खतरनाक है, DANGEROUS, डेंजरियस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है मतलब मिलन। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यानी शराब पीने के बाद में जब ड्राइविंग करते हैं तो प्राय ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। द मोर वन ड्रिंक्स the higher the risk to be involved in a road accident। कोई भी व्यक्ति ड्रिंक्स करता है, शराब पीता है, द हायर द रिस्क, उसमें जोखिम होता है, द हायर द रिस्क टू इन्वॉल्व इन ए रोड एक्सीडेंट। सड़क के जो दुर्घटना है उसमें वो निश्चित रूप से शराबी को दुर्घटना में शामिल किया जा सकता है। इन्वॉल्व माने होता है सम्मिलित होना, उसमें वो सम्मिलित हो सकता है। इन्वॉल्व माने होता है शामिल। होना। इट कॉजेज मैनी एक्सीडेंट इन मैनी प्लेसेज। शराबी क्या करते हैं, कॉज माने होता है कारण। शराब पीने के बाद में जो शराबी ड्राइवर होता है, जब वो शराब पी लेता है उसके बाद में बहुत सारे स्थानों पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। शराबी व्यक्ति ड्रंक है, वो यहाँ पर बहुत सारे स्थानों पर दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। इसलिए ड्राइवर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व है, या उनकी जो जिम्मेदारी है वो क्या होनी चाहिए। ड्राइवर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक उनका उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए कि उनको जो डेस्टिनेशन है, उनका जो गंतव्य स्थान है, वहां तक पहुंचाना। ड्राइवर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर माने होता है उनको पक्का विश्वास होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दे आर सोबर एंड केपेबल ऑफ ड्राइविंग टू देयर डेस्टिनेशन। सोबर मीन्स होता है गंभीर, सोबर मीन्स होता है यहाँ पर गंभीर। ड्राइविंग ऑफ देयर डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य स्थान पर। तो कहने का मतलब कि एक ड्राइवर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या होने चाहिए, गंभीर होना चाहिए। और उनको जो डेस्टिनेशन है, जैसे उसमें बैठे हैं, गाड़ियों में जो बैठे हैं, उनको उनके जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है जहां उनको पहुंचना है, वहां तक वो उनको आराम से पहुंचाए, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी गंभीर समस्या के वो उनको वहां पहुंचाए। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ड्रंक ड्राइवर किल मैनी पीपल एवरी डे इन द वर्ल्ड। शराबी जो ड्राइवर होते हैं, ड्रंक माने होता है शराब पीने के बाद में जो ड्राइविंग करते हैं, ऐसे ड्राइवर्स किल मैनी पीपल एवरी डे इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं एक्सीडेंट में, दुर्घटना में। बेचारों का, उनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। उनको क्या पता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन शराबी व्यक्ति क्या करता है, उनको दुर्घटनाओं का कारण बना देता है। इसलिए ड्रंक ड्राइवर किल मैनी पीपल इन एवरी डे इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एंड इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है नशे में, इंटॉक्सिकेट होता है नशे में। एन इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर थिंक, नशे में जो ड्राइवर होता है वो यहां पर ये सोचता है ही कैन डू थिंग्स बेटर, यानी मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं। ही कैन डू थिंग्स बेटर बट इन फैक्ट
ही जस्ट डज देम वर्स, लेकिन उनके साथ में ही बुरा हो जाता है, उनके साथ में ही बुरा हो जाता है। बट इन फैक्ट ही जस्ट डज देम वर्स। एक तो होता है बैड, एक वर्स, एक वर्स्ट। तो यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री है वर्स, वर्स माने होता है बुरा होना, उनके साथ में क्या होता है, बुरा हो जाता है। तो ये कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो शराबी व्यक्ति होता है, नशे में होता है, वो तो ये सोचता है कि मैं उनको जल्दी पहुंचाऊंगा, लेकिन जल्दी पहुंचाने का मतलब वो वहाँ जल्दी ही पहुंचा देता है। कहने का मतलब कि उनको दुर्घटनाओं का कारण बना देता है, एक्सीडेंट उनके साथ में हो सकता है। तो इसलिए think that he can do things better but in fact he just does them worse, उनके साथ में बुरा होता है। his ability to judge things, उनकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, कार्य क्षमता, कहने का मतलब कि शराबी की कार्य क्षमता उस समय क्या होती है, सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। वो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन उनके साथ में बहुत बुरा होता है। इसलिए शराबी को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। एंड मेक देम डिसीजन बिकम अनफेयर, एंड मेक गुड डिसीजन बिकम्स अनफेयर। अनफेयर मीन्स होता है अनुचित, और उनके जो डिसीजन है वो यहां पर कैसे साबित होते हैं, अनुचित, और उनके जो निर्णय होते हैं वो अनुचित साबित होते हैं। इफ वी वांट टू अवॉइड एक्सीडेंट, यदि हमें अवॉइड माने होता है बचना, अवॉइड मीन्स होता है बचना, यदि हमें दुर्घटना से बचना है, इफ वी वांट टू अवॉइड एक्सीडेंट, यदि हमें दुर्घटनाओं से बचना है, वी मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग व्हाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें शराब से बचना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो कोई भी ड्राइवर होता है, यदि दुर्घटनाओं से बचना है तो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये है ड्रंक ड्राइविंग का। तो पहला तो था कारपूलिंग का और ड्रंक ड्राइविंग का। ये कई बार इसके कारण से दुर्घटनाएं होती है, तो ये क्वेश्चंस भी आया हुआ नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। अब उसके बाद में आता है तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड ड्राइवर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। आपकी या एक अच्छे ड्राइवर हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उनका क्या क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या क्या उनका उत्तरदायित्व, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। टुडे ड्राइविंग इज ए नेसेसरी पार्ट, या इसमें देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए गुड ड्राइवर, ये भी आ सकता है। क्वालिटी ऑफ ए गुड ड्राइवर, एक अच्छे जो ड्राइवर होते हैं उसकी क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। टुडे ड्राइविंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आजकल ड्राइविंग करना है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हाउ एवर, कैसे भी हो, इट कैन बी डेंजरियस, कैसे भी हो आजकल ड्राइविंग करना बहुत खतरनाक भी हो चुका है, क्योंकि इतने ट्रैफिक बढ़ गए हैं कि उसमें कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इट कैन बी डेंजरियस, और ड्राइविंग आजकल करना बहुत ही खतरनाक हो चुका है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड ड्राइवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड ड्राइवर, अतः एक अच्छे ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी, क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए।
टू कीप द रोड सेफ फॉर एवरीवन। ये जो हमारी जो सड़कें हैं वो सबके लिए सुरक्षित होनी चाहिए। ये एक ड्राइवर की अच्छी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमारी जो सड़कें हैं उनको सुरक्षित रखें। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़, यहाँ पर कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ क्वालिटी है एक अच्छे ड्राइवर की। कौन कौन सी क्वालिटियाँ हैं? देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़ दैट, जिससे एक अच्छा ड्राइवर बन सकता है। उनकी क्या क्या क्वालिटी है वो यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर है देयर आर सर्टेन क्वालिटी दैट मेक ए गुड ड्राइवर। ए गुड ड्राइवर शुड बी केयरफुल। अब ये क्वालिटी है इनकी, ये आपको याद करना है। यहां से ए गुड ड्राइवर शुड बी केयरफुल। केयरफुल होता है सचेत। एक ड्राइवर को सचेत होना चाहिए। पेशेंस, उसमें धैर्य होना चाहिए। पेशेंस, एक तो होता है पेशेंट और एक पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। एक अच्छे ड्राइवर में सचेतता की भावना, सावधानी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, और वो जिम्मेदार होना चाहिए। एक ड्राइवर जिम्मेदार होना चाहिए कि वो उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, उनको उनका जो डेस्टिनेशन है वहां तक वो पहुंचाए। एंड मस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंटली ए गुड ड्राइवर शुड बी केयरफुल। ये भी उनकी जिम्मेदारी है। केयरफुल, केयरफुल मन होता है सावधान। ए गुड ड्राइवर शुड बी केयरफुल, और एक अच्छा ड्राइवर है वो यहाँ पर सचेत भी होना चाहिए, सावधान भी होना चाहिए। ड्राइविंग केयरफुली एंश्योर, एंश्योर माना होता है आश्वस्त करना, उनको विश्वास दिलाना, उनको बोलते हैं एंश्योर। ड्राइविंग केयरफुली एंश्योर दैट द रोड्स विल बी सेफ। ड्राइवर को ये भी आश्वस्त करना चाहिए, सावधानी पूर्वक हमें ये भी आश्वस्त करना चाहिए कि रोड्स विल बी सेफ, सड़कें हमारे लिए सुरक्षित होगी। सेफ मीन्स होता है सुरक्षित। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त। एक गुड ड्राइवर शुड बी पेशेंस, इसके अतिरिक्त एक अच्छे ड्राइवर को धैर्यवान होना चाहिए। पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, धैर्य ही, जो व्यक्ति पेशेंस होता है, जिसमें धैर्य होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति उस व्यक्ति को डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, वहाँ तक उनको पहुँचा सकता है, उनको वहाँ तक ले जा सकता है। बिकॉज विदाउट इट ड्राइवर, पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज विदाउट इट ड्राइवर्स में स्पीड एंड बी रूड टू अदर। रूड माने होता है असभ्य, रूड मीन्स होता है असभ्य, इसलिए रूड्स मीन्स होता है असभ्य। असभ्य, तो ड्राइवर को असभ्य है वो भी नहीं होना चाहिए, और उनकी जो स्पीड है वो भी लिमिट होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। ड्राइवर की जो स्पीड वगैरह है वो भी लिमिट होनी चाहिए, और उनको दूसरों के प्रति, और बी रूड टू अदर, और दूसरों के प्रति असभ्य भी नहीं होना चाहिए। फाइनली ए गुड ड्राइवर शुड बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू ड्राइव ए कार। जब आप किसी गाड़ी या कोई भी व्हीकल होता है, वाहन होता है, उनको हम ड्राइविंग करते हैं, तो अंततः आपको एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, केयरफुल, सावधान होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप में धैर्य होना चाहिए।
कि आप आराम से उस व्यक्ति को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द पीपल इन योर कार। आपकी कार में जितने भी लोग हैं उसके प्रति ही आप जिम्मेदार नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार या उत्तरदायी, बट ऑल्सो फॉर एवरी अदर पर्सन ऑन द रोड। और जो सड़क पर दूसरे व्यक्ति गुजरते हैं, जो सड़क पर अन्य व्यक्ति चलते हैं, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए। फिर आपका अगला जो क्वेश्चंस हैं, ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज। यहाँ पर प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, ड्राइविंग इज ए प्रिविलेज, यानी ये एक आपका विशेषाधिकार है, नॉट ए राइट। इसको आप अपना अधिकार मत मानिए कि ड्राइविंग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आपका विशेष अधिकार हो सकता है ड्राइविंग करना। ड्राइविंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक। संवैधानिक, और राइट मीन्स होता है अधिकार। ये बात संविधान में लिखी नहीं होती है, लिखी हुई नहीं है कि आपको ड्राइविंग करना ही है। तो ड्राइविंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार नहीं है। यू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस। जब आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है तो आप उसके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप बनवा सकते हो बेस्ड ऑन द स्किल। ये आपके कौशल पर डिपेंड करता है, स्किल पर डिपेंड करता है। ये आपके कौशल पर डिपेंड करता है कि आप जब चलाने में, गाड़ी चलाने में सक्षम हो गए हो तो आपकी कौशल पर ये आधारित है कि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो। यू हैव एंड द रूल्स यू एग्री टू फॉलो। और सड़क के क्या क्या नियम हैं, सड़क के कौन कौन से नियम हैं, उनका आप फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो भी आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। सड़क के नियमों का यदि आप फॉलो कर सकते हो, आपको लाइसेंस, जब आपकी उम्र हो जाती है, आप में कौशल आ जाता है, दक्षता आ जाती है गाड़ी चलाने की, तब आप एक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो। ये किसके ऊपर आधारित है? आपके कौशल के ऊपर है और आपके जो सड़क के नियमों हैं उनका आप फॉलो कर रहे हो, उनका आप अनुसरण कर रहे हो। जब आप उससे यदि सहमत हो, एग्री हो, तब आपको ये अधिकार मिल सकता है ड्राइविंग करने का। ये आपको राइट मिल सकता है, अधिकार मिल सकता है। यू मस्ट कंटिन्यू टू शो योर एबिलिटी। You must continue to show your ability to drive safely on the road. You must continue to show your ability to drive safely on the road. यानी सड़कों के ऊपर you must continue to show your ability. आपको अपनी जो कार्य क्षमता है वो नियमित रूप से दिखानी चाहिए। To drive safely on the road, कि आप सड़क के ऊपर गाड़ी को सुरक्षित चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। इफ यू फेल टू डिस्प्ले, यदि आप गाड़ी चलाने में असफल हो गए तो आपका जो लाइसेंस है, आपका जो लाइसेंस है वो रद्द भी हो सकता है। इफ यू फेल टू डिस्प्ले दिस एबिलिटी, यदि आप में ये जो क्षमता है
इफ यू फेल टू डिस्प्ले दिस एबिलिटी योर लाइसेंस में बी सस्पेंडेड। आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड होता है रद्द होना, कैंसल भी होता है रद्द होना। यदि आप में ड्राइविंग करने की जो एबिलिटी है वो यदि नहीं रहती है, आप दिखाने में असफल हो जाते हो, दिस एबिलिटी जो ड्राइविंग करने की जो एबिलिटी है, आप में स्किल है, कौशल है, वो दिखाने में यदि आप असफल हो जाते हो तो योर लाइसेंस में बी सस्पेंड एंड कैंसिल। आपका लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है और कैंसिल हो सकता है। इसलिए नन हैव मोर राइट टू द रोड व्हेन एनीवन एल्स। इसलिए आपको ड्राइविंग करने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप सक्षम हो, एबल हो। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट